हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज की। तो इससे पिछले वाली जो वीडियो थी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर मैंने कुछ एंट्रीज दी थी जो कि मैंने बोला था कि आप सोल्व कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इन्हीं एंट्री को सोल्व करने वाले हैं। अगर आपने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके वो देख सकते हैं। उससे जो है ये वाली वीडियो आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है सबसे पहली एंट्री लेते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है विजय स्टार्टेड अ बिजनेस विद 10,000 इन कैश। विजय जो है 10,000 रुपये से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, वो भी कैश में। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं चलता हूँ सबसे पहले गोल्डन रूल्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पेज जो है गोल्डन रूल्स का रखा हुआ है जिससे जो है आपको एंट्रीज ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो विजय स्टार्ट करता है अपना बिजनेस 10,000 रुपये से, वो भी कैश में। तो कैश जो है बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड रूल जो है अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर जो भी आ रहा है उसको आपने डेबिट करना है। तो ओबियसली जो बात है, कैश जो है बिजनेस के अंदर आ रहा है तो उसको आप जो है डेबिट करोगे। और क्रेडिट क्या करोगे? तो दूसरा जो हमारे यहाँ पे पॉइंट है वो है विजय का। विजय जो है ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो हम क्रेडिट जो है विजय को करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एंट्री लिखता हूँ कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद जितने भी पैसे उसने बिजनेस के अंदर दिए हैं वो यहाँ पे आपने लिख देने हैं। जैसे 10,000 रुपये विजय स्टार्ट करता है 10,000 रुपये से बिजनेस, तो 10,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये। और यहाँ पे आपने क्या करना है, टू लिख के क्रेडिट कर देना है जो बंदा बिजनेस के अंदर कैश दे रहा है। अगर वो ओनर है तो उसको जो है आप कैपिटल अकाउंट के अंदर लोगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू विजय कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़। यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको नहीं पता है तो जो भी बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस से उसको अलग माना जाता है। तो इसलिए इसको जो है हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। दूसरी एंट्री की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 टू XYZ एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। XYZ एंड कंपनी को हमने जो है 5,000 रुपये की गुड्स सेल करी है, वो भी उधार में। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो जो बिजनेस से बाहर हो रहा है, बिजनेस से बाहर जा रहा है, उसको हमने जो है क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे जो है गुड्स आपको पता है क्रेडिट होंगी क्योंकि वो बिजनेस से बाहर जा रही हैं। तो डेबिट यहाँ पे क्या होगा, डेबिट यहाँ पे जो है हमारा XYZ वाला खाता जो है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा जिसको हमने माल उधार दिया है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है, XYZ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा गुड्स या फिर जो भी हमने सेल किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्नीचर सेल किया है तो वहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा, अगर आपने गुड्स सेल किया है तो वहाँ पे गुड्स आ जाएगा, या आप डायरेक्ट सेल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है जर्नल एंट्री फटाफट से पास कर देता हूँ। XYZ एंड कंपनी अकाउंट को मैं यहाँ पे डेबिट करता हूँ और सेल को यहाँ पे जो है मैं क्रेडिट करता हूँ। अगर यहाँ पे जो है हमारी कैश में ये सेल होती तो यहाँ पे हम क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट करते। अगर ये बैंक में पेमेंट हमारी आती तो हम क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो अभी जो है ये एंट्री उधार की थी तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पर्सन का नाम लिखता हूँ XYZ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये से, और क्रेडिट कर देता हूँ अपनी सेल को, और उसके ब्रैकेट में मैं गुड्स लिख देता हूँ जिससे जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए क्योंकि गुड्स जो है हमारे बिजनेस से बाहर हो रही है। इसी तरह से हमारी जो है अगली एंट्री है, ये एंट्री हमारी परचेज की है। परचेज गुड्स वर्थ ₹4,000 फ्रॉम HMT लिमिटेड कंपनी ऑन क्रेडिट। जैसे हमने पिछली एंट्री सेल की थी, ये एंट्री हमारी परचेज की है। हमने जो है गुड्स परचेज करी है वो भी उधार में, तो एंट्री जो है उसकी उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जिस पार्टी से हमने उधार माल खरीदा है उसको हम जो है क्रेडिट करेंगे और परचेज को जो है हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्योंकि जो रूल है अकाउंटिंग का वो ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको हमने डेबिट करना है। तो परचेज अकाउंट को हम जो है यहाँ पे डेबिट करने वाले हैं क्योंकि परचेज के अंदर ही हमारी सारी तरह की गुड्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ परचेज अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहाँ पे टू मैं यहाँ पे करने वाला हूँ जिस भी पार्टी से हमने उधार माल खरीदा है उसको। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे यही उधार माल मैंने अगर कैश में खरीद होता तो यहाँ पे मैं करता परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैंने बैंक से पेमेंट करी होती इस उधार माल की जो मैंने खरीदा है तब मैं यहाँ पे करता परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फिलहाल के लिए मैंने जैसे उधार पे खरीदा है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे मैं कर देता हूँ पार्टी का नाम, क्योंकि मैंने जो है इस पार्टी से माल उधार खरीदा है।
एक बात हम हमेशा आपने याद रखनी है, जब भी आप माल उधार सेल या परचेज करोगे तो वहाँ पे जो है पर्सन या किसी कंपनी का नाम जरूर आएगा। अगर आप कैश या बैंक से करते हो तो वहाँ पे पार्टी नेम की जगह कैश या बैंक आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं अगली एंट्री की बात करूँ तो अगली एंट्री हमारी यहाँ पे है, अजय विड्रा ₹1000 कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से जो है अजय ने ₹1000 निकालने हैं, वो भी पर्सनल यूज के लिए। तो अकाउंटिंग रूल में अगर मैं इसकी बात करूँ तो जितने भी खर्चे हमारे होते हैं उसको हमने जो है डेबिट करना होता है, और जितनी भी हमारी इनकम होती है उसको हमने क्रेडिट करना होता है। तो यहाँ पे जो भी हमारा एक्सपेंस हो रहा है, अगर कोई पर्सनल ओनर जो है उसको खर्चे को करता है तो उसको जो है हम ड्राइंग अकाउंट्स में लेते हैं। तो इस तरह से जो है इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग हमारा खर्चा है तो हम जो है ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, खर्चों को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी उसने खर्चा वो किया है, चाहे उसने कैश से किया है चाहे बैंक से किया है। तो इस एंट्री के अंदर जो है उसने ₹1000 निकाला था कैश में, तो अब यहाँ पे एंट्री जो होगी वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हमारा कैश हो जाएगा क्योंकि उसने जो है कैश से ही वो खर्चा किया था ₹1000 का। तो इस तरह से आपने जो है एंट्री को पास कर देना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट ₹1000 से कर देना है, और टू कैश को जो है क्रेडिट कर देना है ₹1000 से। उसके बाद अगली एंट्री की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगली एंट्री हमारी जो है वो है परचेज प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹90,000। तो ₹90,000 की जो है हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट। तो बिजनेस के अंदर जो है मशीनरी या प्लांट जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब जो है प्लांट या मशीनरी को हम डेबिट करने वाले हैं, और क्रेडिट क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, जिसके थ्रू भी हमारी पेमेंट हुई है, चाहे वो कैश के थ्रू हुई है चाहे वो बैंक के थ्रू हुई है। तो आपने जो है इस हिसाब से अपनी एंट्रियों को फटाफट से पास कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को जो है यहाँ पे डेबिट करता हूँ ₹90,000 से। तो पेमेंट जो है इसकी हमने बैंक के थ्रू की है, वाया यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट करना है, और टू यहाँ पे करके हमने बैंक को क्रेडिट कर देना है ₹90,000 से। तो एंट्री हमारी बन जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक अकाउंट ₹90,000। तो इस तरह से आपने जो है अपनी एंट्रीज को पास करना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली एंट्री। तो अगली एंट्री हमारी जो है वो होने वाली है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10,000। ₹10,000 की प्लांट मशीनरी पे जो है हमने 10% डेप्रिसिएशन देना है। तो उसकी जो है एंट्री हम कैसे करेंगे, मान लीजिए ₹10,000 की कोई आपने मशीनरी खरीदी है और उस पर जो है 10% डेप्रिसिएशन लगता है सालाना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा मतलब डेप्रिसिएशन का समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी जो है समय के अनुसार वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आज आपने कोई बाइक निकलवाई नई, तो उसकी साल बाद 2 साल बाद जितनी भी वैल्यू कम होगी उसी को जो है हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन का हिंदी में मतलब होता है गिसावट। तो इसकी एंट्री आपने कैसे पास करनी है, अब जो गिसावट है किसी भी प्लांट मशीनरी की, तो वो जो है बिजनेस के लिए एक तरह से नुकसान है, खर्चा है। तो खर्चे या फिर नुकसान लॉसेस जो भी होते हैं उनको हम जो है डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आपने एंट्री क्या पास करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट आपने जो है प्लांट एंड मशीनरी को कर देना है उतनी ही अमाउंट से। फॉर एग्जांपल ₹10,000 की सामान पे जो है 10% डेप्रिसिएशन ₹1,000 होता है। तो यहाँ पे मैं एंट्री पास करता हूँ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ₹1,000 टू प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद अगली एंट्री की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो अगली एंट्री हमारी जो है, ABC लिमिटेड एंड कंपनी बिकम इंसॉल्वेंट एंड द बिजनेस इज अनेबल टू रिकवर ₹500। जो ये ABC एंड लिमिटेड कंपनी है दिवाली हो चुकी है और ₹500 जो है हमारे वो रिकवर नहीं होंगे। तो इसकी एंट्री आपने कैसे पास करनी है, तो देखिए अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग जो भी हमारा लॉस या एक्सपेंस होता है उसको हम जो है डेबिट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो भी हमारे मतलब कंपनी जो भी इंसॉल्वेंट हुई है, दिवाली हुई है, वो हमारे पैसे जो है देने में असमर्थ है, तो इसको जो है हम बैड डेब्ट्स के अंदर लेंगे, क्योंकि जो पार्टी है हमारी ABC लिमिटेड कंपनी वो हमारा डेटर था। तो अब ये जो डेटर है वो देने में पैसे असमर्थ है, तो इसको हम जो है बैड डेट्स के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री जो होगी वो होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट यहाँ पे वो कंपनी या फिर वो पार्टी हो जाएगी जो दिवालिया हो चुकी है, जो हमारे पैसे देने में असमर्थ है। तो यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड एंड कंपनी को जो है मैं क्रेडिट कर देता हूँ ₹500 से। अब यहाँ पे बैड डेट्स को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा लॉस है या फिर एक्सपेंस है, जो भी आप मानना चाहो। वैसे तो ये हमारा जो है लॉस है,
क्योंकि ये पैसे हमारे रिकवर नहीं होने वाले हैं। तो इसको जो है आप बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे आप उस पार्टी को क्रेडिट कर दोगे। तो इस तरह से जो है ये एंट्री पास होगी। अब बात कर लेते हैं अगली एंट्री की। गुड्स वर्थ ₹1000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फ्री सैंपल। 1000 रुपये की गुड्स जो है हमने फ्री सैंपल के रूप में दी है, तो ये भी हमारा जो है एक्सपेंस है एक तरह का। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, इनकम को हम जो है क्रेडिट करते हैं। तो फ्री सैंपल हमने दिए हैं तो उसके अंदर हमने कोई ना कोई सामान दिया होगा, कोई ना कोई गुड्स दी होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एडवर्टीजमेंट जो है हमारा एक तरह से एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट के ये अंदर आ जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हम करने वाले हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस है, इसको हम करेंगे यहाँ पे डेबिट। और टू यहाँ पे करेंगे हम परचेज अकाउंट को, क्योंकि हमारी जो है परचेज वो कम हो रही है, हमारे फ्री सैंपल जो है वो कम हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप इसकी एंट्री पास करोगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज या फ्री सैंपल, जो भी आप लिखना चाहो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट गुड्स का नाम भी लिख सकते हो अगर आपकी कोई सिंगल गुड्स है। इसी तरह से हमारी अगली एंट्री है, रिसीव ₹1900 फ्रॉम XYZ इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज ऑफ ₹2000। 2000 रुपये के ड्यूज़ के अगेंस्ट में हमें जो है सिर्फ 1900 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो इसकी एंट्री हमने क्या करनी है, तो अगर जो भी चीज़ बिजनेस में आती है उसको पता है आपको कि डेबिट करना है। तो अगर कैश में पैसे रिसीव हुए हैं या फिर बैंक के थ्रू पैसे रिसीव हुए हैं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, कैश लिख देना है। अगर बैंक के थ्रू हुए हैं तो बैंक लिख देना है। सबसे पहले आपने जितने भी पैसे आपको प्राप्त हुए हैं, चाहे वो कैश के थ्रू हुए हैं या बैंक के थ्रू हुए हैं, उसको आपने डेबिट करना है, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिख दी है, कैश में या बैंक में जो भी आपने पैसे प्राप्त किए हैं उतने पैसे यहाँ पे आपने लिखने हैं जितने आपको रिसीव हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा हमारा जो है एक्सपेंस आने वाला है, क्योंकि उसने 100 रुपये हमारे कम दिए थे, जो कि हमारे लिए एक तरह से लॉस है या एक्सपेंस, जो भी आप मानना चाहो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मान के चलना है कि आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे आपने डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि एक्सपेंस हमारे जो हैं ऑल एक्सपेंस डेबिट होते हैं, इनकम हमारी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट को आपने जो है 100 रुपये से डेबिट कर देना है, डिस्काउंट अलाउड को आपने 100 रुपये से डेबिट कर देना है। और यहाँ पे क्रेडिट आपने क्या कर देना है, उस पर्सन का नाम या फिर फर्म का नाम क्रेडिट कर देना है जिससे आपको जो है पैसे रिसीव हुए हैं। तो 1900 रुपये आपके पास आए तो आपने उसको 1900 रुपये से डेबिट किया, 100 रुपये आपके डिस्काउंट के अंदर गए तो आपने उसको 100 रुपये से डेबिट किया। वो क्रेडिट आपने उस पार्टी या फर्म को कर देना है, दोनों को मिला के, जैसे 1900 रुपये प्लस 100 रुपये, तो 2000 रुपये से आपने उस पार्टी को क्लियर कर देना है, जिससे जो है उसका खाता नील हो जाएगा। इसी तरह से हमारी जो है अगली एंट्री है, जो कि पिछली एंट्री के बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर जो है पेड ₹2800 टू HMT लिमिटेड टू सेटलमेंट देयर ड्यूज ऑफ ₹3000। 3000 रुपये के हमारे ऊपर उसके ड्यू थे, हमने उसके 3000 रुपये देने थे और 2800 रुपये में जो है हमने उसके साथ सेटलमेंट करी है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो इनकम होती है हमारी उसको हम डेबिट करते हैं और एक्सपेंस को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो है 3000 रुपये हमने अपनी पार्टी के देने थे, तो 2800 रुपये में हमने उसके साथ जो है सेटलमेंट करी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने आपने पैसे उसके देने थे, जैसे 3000 रुपये आपने उसके देने थे, तो उतने से जो है उस पार्टी को आपने डेबिट कर देना है। तो यहाँ पे आपने क्या एंट्री पास करनी है, HMT लिमिटेड अकाउंट डेबिट ₹3000, 3000 रुपये क्योंकि हमने उसके देने थे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी यहाँ पे एंट्री के अंदर जो आएगा वो आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट इसलिए आएगा, पहले हमने जो है पिछली एंट्री में डिस्काउंट पे किया था, अब जो है हम डिस्काउंट रिसीव करने वाले हैं, क्योंकि अब जो है हम किसी पार्टी की पेमेंट करने वाले हैं और वहाँ पे जो है 200 रुपये का हमें डिस्काउंट मिलने वाला है, क्योंकि हमने 3000 रुपये जो देने थे उसके अगेंस्ट में सिर्फ 2800 रुपये दिए हैं। तो सबसे पहले आपने उस पार्टी को उतने अमाउंट से डेबिट कर लेना है जितनी उसकी आपने पेमेंट करनी थी। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है टू कैश, जितने पैसे आपने उसको दिए हैं उतने पैसे यहाँ पे आपने लिख देने हैं टू कैश के अंदर। मतलब कि जैसे 2800 रुपये आपने दिए हैं तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू कैश ₹2800 रुपये से आप उसको क्रेडिट कर दोगे। उसके बाद आप लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव, आपने जो है 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव किया है तो 200 रुपये को भी जो है डिस्काउंट के अंदर आप क्रेडिट कर दोगे। तो इस तरह से आपकी एंट्री जो है वो बन जाएगी, HMT लिमिटेड अकाउंट डेबिट ₹3000 टू कैश, जितना आपने पे किया उतना, टू डिस्काउंट रिसीव इतना। उसके बाद अगली एंट्री हमारी जो है वो है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ ₹2000 इज अनपेड ऑन द बैलेंस शीट डेट।
बैलेंस शीट के टाइम पे जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी हमारी पे नहीं की है, वो जो है हम अगली बुक्स में अपनी लेके जाने वाले हैं, तो उसकी एंट्री हमारी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल हमारा होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का आपको पता ही है कि खर्चों को हम अपने डेबिट करते हैं और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, है ना। तो इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे 2000 रुपये से, जितने भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है। और उसके बाद क्रेडिट आपने अब क्या करना है, अब आप कैश में तो दे नहीं रहे हो इसको, ना ही आप इसको बैंक से कर रहे हो, तो इसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री आपने जो है पेबल के अंदर खड़ी कर लेनी है, क्योंकि इसकी पेमेंट जो है हम अभी नहीं करके अगले साल में करने वाले हैं। बैलेंस शीट के टाइम पे हम जो है इसकी पेमेंट नहीं कर पाए थे। तो एंट्री मैंने यहाँ पे पास कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल। तो इसको हम जो है पेबल के अंदर खड़ी कर लेंगे, और अगला साल जैसे ही आएगा तो उसके अंदर हम जो है इसको खत्म कर देंगे पे करके, चाहे वो कैश से हो चाहे वो बैंक से हो। जैसे कि इससे अगली एंट्री के अंदर लिखा हुआ है, अगली एंट्री के अंदर लिखा हुआ है पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफ ₹2100। 2100 रुपये का जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है अपना, जो कि हमारा पेबल था पिछले साल का। तो फॉर एग्जांपल पिछले साल में हमने जो है 2100 रुपये पेबल के अंदर खड़े करे थे, जो कि मैंने जैसे अभी पिछली एंट्री के अंदर आपको बताया था, उसमें अमाउंट जो है वो अलग थी, इसमें अमाउंट जो है अलग है। तो 2100 रुपये मान के चलते हमने पिछले साल में अपने खड़े करे थे कि हम उसकी जो पेमेंट करेंगे वो अगले साल में करेंगे। तो उसकी जब आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, उसके बाद टू आपने कर देना है बैंक या कैश, जिससे भी आपने उसकी पेमेंट करी है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो भी एक्सपेंस या फिर लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और इनकम को जो है हम हमारी क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंट्री कर दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल या फिर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपने कर देना है बैंक अगर आपने बैंक से करी है, टू आपने कर देना है यहाँ पे कैश अगर आपने कैश से करी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश या बैंक, जिससे भी आपने करी है। उसके बाद अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ पे 2100 रुपये। तो एंट्री यहाँ में हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल अकाउंट डेबिट 2100 रुपये से, और टू यहाँ पे आ जाएगा कैश, अगर कैश से करी है, बैंक से करी है तो बैंक आ जाएगा। उसके बाद अगली एंट्री के अंदर पेड 5000 एज एडवांस नेक्स्ट मंथ इन नवंबर फॉर द मंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ। नवंबर में जो है हमने दिसंबर का रेंट जो है जमा कराया 5000 रुपये। तो इसकी एंट्री आपने कैसे करनी है, तो आपको पता ही है एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे आपने एंट्री जो करनी है, यहाँ पे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट करना है आपने, और टू यहाँ पे आपने कैश या फिर बैंक जिससे भी आपने पेमेंट करी है उसको आपने क्रेडिट कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी नवंबर चल रहा है और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं दिसंबर का किराया भी अभी पे कर दूँ, तो मान के चलता हूँ मैंने 5000 रुपये जो किराया है दिसंबर का वो अभी पे कर दिया, वो भी मैंने बैंक से कर दिया। तो उसकी एंट्री क्या होगी हमारी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बैंक, क्योंकि मैंने पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू करी है, चाहे मैंने वो गूगल पे करे हो या फिर उसका कोई चेक दिया हो। तो इस तरह से आपने जो है एंट्री अपनी पास कर लेनी है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब बात कर लेते हैं खातों के बारे में। जब भी हम कोई भी एंट्री पास करते हैं तो सामने वाला बंदा जिससे भी हमने माल खरीदा है या बेचा है, तो वो भी अपनी बुक्स में कुछ ना कुछ एंट्री करता होगा ना। तो वो हम जानने वाले हैं कि वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता है। तो जब जो भी हम एंट्री अपने पास करते हैं उसके जो है अपोजिट एंट्री वो सामने वाला बंदा अपनी बुक्स में एंटर करता है, क्योंकि उसको भी जो है रिकॉर्ड रखना होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे जो है मैं एक एंट्री लेने वाला हूँ सेकंड वाली, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5000 टू XYZ ऑन क्रेडिट। ये वाली एंट्री हमने जो है पीछे की थी। तो इसको जो है मैं अब मान के चलता हूँ कि मैं सामने वाला बंदा हूँ XYZ, तो हमने उसको माल बेचा था XYZ को। अब XYZ जो बंदा है वो अपने पास क्या एंट्री पास करेगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस एंट्री को जो है यहाँ से कॉपी करके आगे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि जो है हमें समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैंने एंट्री पेस्ट कर दिया। ये एंट्री जो है हमने अपनी बुक्स में करी है। तो XYZ जो है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करने वाला है वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि जो है आपको लंबे समय तक ये याद रहे। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स, ये जो है मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि हमने जो है इस बंदे को इतने का माल बेचा था उधार में। तो हमारे पास जो है उसकी एंट्री क्या है, उसकी एंट्री हमारे पास ये है XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हमारी ये सेल थी, हमने उसको बेचा था। अब उस बंदे की जो एंट्री है ये उसने
उसकी एंट्री क्या होगी, परचेज की। तो उसने माल हमारे से उधार खरीदा था, तो उसकी एंट्री कैसे होगी, ये चलो एक बार हम इस एंट्री को यहाँ से कॉपी करके मैं पेस्ट करके दिखा देता हूँ कि उसकी एंट्री क्या होगी और वो अपनी बुक्स में इसकी एंट्री कैसे करेगा। तो वो जो बंदा है वो अपने पास, उसके पास इस तरह से एंट्री आएगी, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम ABC एंड कंपनी। तो मान के चलता हूँ मेरी जो कंपनी है वो ABC लिमिटेड है और उसने जो है उधार सेल करी थी XYZ को। तो ऊपर जो रेड कलर में एंट्री है वो तो हम अपनी बुक्स में पास करेंगे, और नीचे जो ब्लैक कलर की एंट्री है ये जो है XYZ अपनी बुक्स में पास करेगा, क्योंकि उसने ABC एंड कंपनी से माल उधार पे खरीदा था। तो वो भी यही रूल अप्लाई करेगा। वो क्या, कोई भी बिजनेसमैन है वो हर बंदा जो है यही रूल अप्लाई करता है, जो भी उसके बिजनेस के अंदर आता है उसको वो डेबिट करता है, और जो बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट करता है। तो उसने जो है परचेज गुड्स उसके पास आई, उसको 5,000 रुपये से डेबिट किया, और टू जो है ABC एंड कंपनी को क्रेडिट किया 5,000 रुपये से, जो कि हमारी कंपनी थी। तो ऊपर और नीचे की एंट्री में आप फर्क देख सकते हो, एक जो सेल थी वो परचेज होगी सामने वाले बंदे की। तो इस तरह से जो है अकाउंटिंग सिस्टम अपना काम करता है। आगे की वीडियो जो है उसके अंदर हम ये सारी की सारी एंट्रियां टैली के अंदर करने वाले हैं, जिससे जो है आपकी जो भी डाउट है, अगर कोई आपके डाउट आते हैं तो उनको हम जो है क्लियर कर देंगे। उसके बाद जब ये बंदा हमें पेमेंट करेगा तब ये क्या एंट्री पास करेगा, तो ये क्या करेगा, कैश पेड टू ABC एंड कंपनी। हमारी कंपनी को जो है इसने कुछ पैसे दिए हैं, जितने भी दिए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5,000 रुपये मान के चलता हूँ इसने हमारी कंपनी को दिए हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो एंट्री पास करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये क्या करेगा, ABC एंड कंपनी अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेगा 5,000 रुपये से, और टू क्रेडिट क्या करेगा, ये जिसमें इसने पैसे दिए हैं। तो इसने पैसे किस में दिए हैं, इसने पैसे जो है वो कैश में दिए हैं। तो यहाँ पे क्या कर देगा, टू कैश कर देगा 5,000 रुपये से, ABC अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर यही एंट्री हम अपने बुक्स में करेंगे तो यहाँ पे हमारी हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा XYZ एंड अकाउंट। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।